अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना शर्जील सिंधी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे IBS अखर वालों का पास्ट पेपर, जिसमें मैथमेटिक्स के कुल हमारे पास 10 सवाल आते हैं, जो कि कंडक्ट किया गया था JEST के लिए 2018 के नवंबर के मंथ में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो की तरफ। पहला सवाल है, सवाल नंबर 21वां। अ ड्रिंक कंटेंट्स 20% ऑफ मैंगो जूस एंड द रेस्ट इज़ एप्पल जूस। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैंगो जूस टू द एप्पल जूस। तो जो हमारे पास रेशियो है वो है 20% है हमारे पास मैंगो जूस। जो रिमेनिंग वन है वो है एप करने के लिए 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 80%। मतलब जो हमारे पास एप्पल जूस है वो है 80%। तो इनका रेशियो क्या होगा? अब 20% का रेशियो 80 के साथ इनके ऊपर 10 का पहाड़ा पड़ेंगे तो इसके ऊपर 2 टाइम्स, इसके ऊपर 8 टाइम्स। अब इन दोनों के ऊपर 2 का टेबल लग रहा है, 2 के ऊपर 1 टाइम और 8 के ऊपर 4 टाइम्स। तो जो हमारे पास रेशियो है वो है 1:4। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। सवाल नंबर दूसरा यानी 22वां सवाल है कि इफ़ 8 बैग्स ऑफ चिप्स कॉस्ट $10.32, हाउ मच विल यू पे फॉर 20 बैग्स। तो हमारे पास सबसे पहले ये प्रोपोर्शन का जो सम है उसके लिए हम दो कॉलम बनाएंगे, एक होगा बैग्स का और एक उसकी कास्ट का, जो कि डॉलर्स में। तो सबसे पहले 8 बैग्स कह रहा है कि $10.32 के मिल रहे हैं, चिप्स के 8 बैग्स। तो बताएं 20 बैग्स ऐसे कितने के मिलेंगे। तो देखें, अगर यहाँ से 8 बैग्स हैं तो इसकी $10.32 कास्ट है। अगर बैग्स बढ़ा रहे हैं तो लाजमन उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी बढ़ेगी। तो ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब कॉलम नीचे की तरफ बढ़े दोनों साइड, यहाँ पर भी, तो इसको कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेल से हम दोनों की वैल्यूज़ लेना शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 8:20, 10.32:x। तो ये हो गए इनके मीन्स और ये हो गए इनके एक्सट्रीम्स। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 × x और 20 × 10, 206.48। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, यहाँ का 206.4 को डिवाइड करेगा। तो इनको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 25.8। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। तीसरा यानी सवाल नंबर 23वां कह रहा है कि अ रेसिपी सर्व्स 10 पीपल एंड यूजेस 3 कप्स ऑफ फ्लोर। इफ़ यू वांट टू मेक द रेसिपी फॉर 15 पीपल, हाउ मेनी कप्स ऑफ फ्लोर शुड यू यूज़। तो ये भी प्रोपोर्शन का ही सम है। यहाँ पर भी हम दो कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे लोगों का, पीपल, और दूसरा कॉलम होगा कप्स ऑफ फ्लोर का। कह रहा है कि 10 बंदों के लिए हमें चाहिए 3 कप फ्लोर, और बताएं कि 15 बंदों के लिए कितने कप फ्लोर चाहिए होगा। 10 बंदों के लिए 3 कप फ्लोर चाहिए, लाजमी बात है। जब लोग बढ़ेंगे तो फ्लोर भी हमें ज़्यादा चाहिए होगा। तो दोनों कॉलम नीचे की तरफ इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये होगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। टेल से हम वैल्यूज़ लेना शुरू करेंगे तो प्रोपोर्शन बनेगी 10:15, 3:x। ये हो गए आपस में मीन्स, ये हो गए आपस में एक्सट्रीम्स। तो अगर एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10x, और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 45। 10 वहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ का डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 4.5, जो कि ऑप्शन डी है। यानी 24वें में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 3 × a डिवाइड बाई b होल पावर c। कह रहा है कि अगर a की वैल्यू है 36, b की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है 2, तो बताएं इस इक्वेशन का आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की जगह पर उसकी वैल्यू डिवाइड बाय b की जगह पर उसकी वैल्यू होल पावर c की वैल्यू है 2। तो 336 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब बनेगा 3 पावर 2। 3 × 3 हो जाएगा 9, 3 9 से 27। तो जो हमारे पास सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। 5वां यानी 25वां कह रहा है कि द स्केल शोज़ हाउ मच 4 एप्पल्स वेट, हाउ मच वुड 10 एप्पल्स ऑफ द सेम साइज वेट। तो 4 हमारे पास सेब हैं जिनका वज़न इस फिगर में हमारे पास शो किया हुआ है। कह रहा है कि अगर ऐसे ही 10 हमारे पास एप्पल हों तो उनका वज़न क्या बनेगा। तो ये भी एक प्रोपोर्शन का हिस्सा में, यहाँ पर भी दो कॉलम बनेंगे, एक बनेगा एप्पल्स का और दूसरा उनका जो वेट है इन kg। तो अगर 4 एप्पल हैं तो उनका वेट बन रहा है इमेज में 2 kg।
तो कह रहा है अगर ऐसी हमारे पास 10 सेब हों तो उनका वज़न कितना बनेगा। ज़ाहिर सी बात है 4 सेब हैं, उनका वज़न आ रहा है 2 किलो, तो अगर सेब बढ़ा रहे हैं तो वज़न भी बढ़ेगा। ये भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी, दोनों साइड नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसकी वैल्यूज़ बनाएंगे 4:10, 2:x, ये होगा इनके मीन्स, ये होगा इनके एक्सट्रीम्स। तो 4 × x इज़ इक्वल टू 10 × 2, ये हो गया 4x और ये 20। 4 वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ का डिवाइड करेगा, तो जो आंसर आया हमारे पास 5 kg। तो 10 एप्पल्स का जो वज़न होगा वो होगा 5 kg, और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। नंबर 6 यानी 26 कह रहा है कि द शेडेड पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द स्पेसेस दैट आर रिजर्व्ड, व्हाट % ऑफ द स्पेस इज़ रिजर्व्ड। हमारे पास एक फिगर दी हुई है जहाँ पर टोटल जो हमारे पास यहाँ पर बॉक्सेज हैं वो है 20, जिसमें से 8 बॉक्सेज शेडेड हैं। तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमें 8 को 20 से डिवाइड करना है। ये पूछ रहा है कि इसका % कितना बनेगा जो शेडेड है, तो 8 के ऊपर और 20 के ऊपर, 8 और 20 के ऊपर जो हमारा टेबल लग रहा है 2 का 4 टाइम्स और यहाँ 10 टाइम्स, तो ये होगा 4/10। इसको 2 का मज़ीद लगाएंगे 2 मरतबा, इसके ऊपर 5 मरतबा, 2/5। 2 को हमने ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे और 5 का टेबल लगाएंगे, आड़ा नहीं लग रहा, आशारी देकर 0 दी। 5 का टेबल 4 टाइम्स लगाएंगे तो 20, और यहीं अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40%। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। 27वां यानी 7वां ये है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ डिटरमाइंड यूजिंग द फार्मूला एरिया इज इक्वल टू AC स्क्वायर, व्हाट इज़ द लेंथ इफ़ इन इंचेस ऑफ ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर। अब हमें पता होता है कि एरिया का फार्मूला है वो है एरिया इज इक्वल टू AC स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। यहाँ पर हमें एरिया गिवन है, एरिया है 169 इंचज़ स्क्वायर, और ये तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हम दोनों साइड लेंगे, 169 का स्क्वायर रूट और AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जो 169 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 13। तो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 13। 28वां यानी 8वां है कि अ सर्किल इज़ शोन, एक सर्किल हमारे पास बना हुआ है, कुछ स्टेटमेंट अबाउट द सर्किल इज़ ट्रू। अब देखें यहाँ पर जो सर्किल का रेडियस है वो है 18 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन ए कि द डायमीटर इज़ 9 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी है द डायमीटर इज़ 36 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर मालूम करने का फार्मूला है वो है 2 × r। तो यहाँ पर r है 18 सेंटीमीटर, 2 18 है 36 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर है वो है हमारे पास 36 सेंटीमीटर। तो जो ऑप्शन बी है वो ही हमारे पास सही है कि द डायमीटर इज़ 36 सेंटीमीटर। 9 यानी 9 है कि द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। द पीस ऑफ वुड शोन है द मास ऑफ 16 ग्राम, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द पीस ऑफ वुड। देखिए इस पीस ऑफ वुड में हमारे पास जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर, जो इसकी विड्थ है वो है 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला गिवन है m/v। m तो हमारे पास है जो कि है 16 ग्राम्स, ये हमारे पास नहीं है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम मालूम करेंगे, उसका फार्मूला है AL × b × हाइट। एल जो है हमारे पास वो है 8 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर। 8 5 40, 44 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी मालूम करेंगे, D इज़ इक्वल टू m/v। m इज़ 16 ग्राम्स, v इज़ 160। 16 का टेबल 16 के ऊपर 1 टाइम और 10 टाइम्स 160 ऊपर, d इज़ 1/10। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। 30 यानी क्वेश्चन नंबर 10 इज़ अ रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ x³ - x + 2 एंड अ विड्थ ऑफ x + x स्क्वायर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है हमने। सबसे पहले जो इसकी लेंथ है वो है x³ - x + x, एंड जो इसकी विड्थ है वो है x + x स्क्वायर। एरिया का फार्मूला है हमारे पास AL × b। यहाँ पर हम लेंथ को और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमें वैल्यू जो एरिया चाहिए वो x इज़ इक्वल टू 2 पर चाहिए, ये हमें नोट करना है। लेंथ है हमारे पास x³ - x + x × x + x स्क्वायर। इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करने से बेहतर है हम x की वैल्यू यहीं इनमें पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 2³ - 2 + 2 × 2 + 2 स्क्वायर।
तो ये माइनस के 2 और प्लस के 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 4 इज़ 6, 8 6 ज़ा 48, जो कि ऑप्शन है सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कहीं भी आपको लगता हो इन 10 सवालों में मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो या कोई मेथड गलत हो गया हो तो मेहरबानी करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।